नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। छुट्टी भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ ही पढ़ाई को भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हों। हमारा प्रत्येक दिन यही उद्देश्य होता है कि बच्चों का भविष्य सुधारने में मैं क्या ऐसा कार्य करूं ताकि बच्चों का भविष्य सुधर जाए। बच्चों का नज़रिया ही बहुत गलत हो चुका है। कल मैंने एक टॉपिक पर डिस्कस किया था, माता पिता का भी नज़रिया चेंज है तो बच्चों का बहुत कुछ चेंज है। इन नज़रियों को बदलने के लिए मैंने अपने ब्लैक बोर्ड की पढ़ाई को कुछ दिनों के लिए स्थिर करके आप लोगों से आमने सामने बैठकर बात करना बेहतर समझा। ये एक प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा लगा जिससे मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं और आप तक जो बात पहुंचे आप उसे सही और गलत के रूप में अपना सकें और अपने बच्चों का भविष्य सुधारने में सहयोग कर सकें। हमारा आज का विषय ये था कि हम जो प्रतिदिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, क्या वो सही है। बच्चों पर जो प्रेशर बना देते हैं हम लोग। आजकल देखा क्या जा रहा है, माता पिता को केवल प्रतिशत चाहिए, मेरे बच्चे की परसेंटेज सही आनी चाहिए। बच्चे पे कुछ आए नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा बच्चा 98% लाना चाहिए। किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति के मुंह से हमने ये सुना था, हकीकत भी है, कि प्रतिशत किसी भी बच्चे की योग्यता को प्रदर्शित नहीं करता। प्रतिशत तो उन लोगों की भी आती है जिन पर पढ़ना भी नहीं आता। वो लोग करते क्या हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते। वो एग्ज़ाम में दूसरी बच्चों की कॉपियाँ अपनी कॉपियों को कॉपी पेस्ट करके भर देते हैं। इधर से पूछा उधर से पूछा, उस बच्चे की 98% आ गई, लेकिन जो बच्चा रात दिन पढ़ता रहता है उसकी 46% रह जाती है। तो क्या बच्चा होशियार नहीं है? क्या वही बच्चा होशियार है जिसकी 98% आई है? फिर होता क्या है कि माता पिता उन बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं कि देख उस बच्चे ने कुछ पढ़ाई नहीं करी, फिर भी वो बच्चा फर्स्ट डिवीज़न से टॉप हुआ है। तुमने ट्यूशन भी पढ़ा, स्कूल भी पढ़ा, तुम्हारी प्रतिशत कम है, और उस बच्चे के अंदर हीन भावना भरने पर लगे रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों की योग्यता को नंबर से आंका जा सकता है, क्योंकि जिस बच्चे के 98% हैं वो बच्चा कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी, उसने केवल स्मार्ट वर्क करा। लेकिन जिस बच्चे की प्रतिशत कम है, परसेंटेज कम है, लेकिन उस बच्चे को नॉलेज भरपूर है, आगे किसी भी कंपटीशन को क्रॉस करने में सक्षम है, योग्य है, उसकी योग्यता इतनी है कि वो किसी भी एग्ज़ाम को पास कर सकता है, तो मुझे लगता है कि वो बच्चा अच्छा है, उसकी प्रतिशत अच्छी है। बेशक परसेंटेज कम है लेकिन उसे योग्य कहा जा सकता है। तो मेरी उन अभिभावकों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि जो माता पिता बच्चों के पीछे ये पड़े रहते हैं कि मुझे बच्चों में इतनी प्रतिशत अंक चाहिए, तो बच्चों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। बच्चों को समझाएं कि बेटा पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर आने चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि यदि 98% से कम आए तो मैं तुझे घर में नहीं रुकने दूंगा, यदि 98% से कम आए तो मैं तुझे कुछ नहीं दिलाऊंगा। इसकी बजाय बच्चों से ये समझाएं कि बेटा आप पढ़िए, आप जिस चीज़ की उपेक्षा करेंगे हम आपको दिलाएंगे, लेकिन आप मेहनत करिए, ईमानदार से पढ़िए। प्रतिशत आना ना आना वो बात की बात डिसाइड की जाएगी, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, ईमानदार से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई के साथ अन्याय करें, केवल और केवल हमें दिखाने के लिए पढ़ाई करें। बच्चे के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आप डालिए कि बच्चा पढ़े। यदि बच्चा पढ़ेगा तो उसकी प्रतिशत भी अच्छी आएगी और वो बिना किसी डर के एग्ज़ाम भी करेगा और वो कामयाब भी होगा। यदि आपने उसके अंदर ऐसी हैबिट्स डाल दी कि उसको 98% चाहिए, तो बच्चा पढ़ाई की बजाय फिर वो चीटिंग करने में विश्वास करता है, क्योंकि माता पिता को केवल परसेंटेज चाहिए। तो मेरा आज ये भी उद्देश्य रहा था इस वीडियो का कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति ऐसा क्रेज़ ना पैदा कर दें कि वो केवल प्रतिशत ही लाएँ, अपनी योग्यता को भूल जाएं। बहुत माता पिता के हमने व्यूज़ सुने, बहुत माता पिता की हमने बातें सुनी, बहुत से बच्चों के मुंह से भी ये सुना कि हमारे माता पिता चाहते हैं हमारी परसेंटेज आनी चाहिए। इसी टॉपिक पर कई ऐसी हिंदी फीचर फिल्म भी बनी हुई हैं। फिल्म समाज का दर्पण होती हैं, वो हमें ये सिखाती हैं हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
लेकिन उनसे हम जो नेगेटिव होती है, बुरी चीज़ें, वो तो हम सीख जाते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो हम कभी नहीं सीखते। एक 3 इडियट नाम की फिल्म आई थी, जिसके एक स्टूडेंट के माता पिता उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन वो बच्चा फोटोग्राफी करना चाहता था। तो इस चीज़ पर भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की रुचि, अभिरुचि माता पिता को जान लेनी चाहिए कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उसी सब्जेक्ट को बच्चे की पढ़ाई में शामिल करें। ऐसा नहीं कि बच्चा मैथ पढ़ना चाहता है, आप उसे बायो दिला दें तो नहीं चलेगा, किसी कीमत पर नहीं चलेगा। और बच्चा मैथ नहीं पढ़ना चाहता है और बायो पढ़ना चाहता है, आप उसे मैथ दिला दें तो कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए आप माता पिता हैं और बच्चे का भविष्य सुधारना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो बच्चे के पेरेंट्स ना बनकर, उनके दोस्त बनकर उन बच्चों से अच्छी बुरी बातें पूछिए। बेटा आपको क्या पढ़ना है, प्यार से पूछिए। बच्चों के साथ आप उनके मित्र भी बनिए। माता पिता बनना ज़रूरी है तो मित्र भी बनना ज़रूरी है। एक अच्छा मित्र अच्छे माता पिता का रोल अदा कर सकता है, और एक अच्छे माता पिता एक अच्छे दोस्त का कर्तव्य भी पूरा कर सकते हैं। तो आप माता पिता भी बनिए, उसके दोस्त भी बनिए, उसके अभिभावक भी बनिए। अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाने के लिए पहले अपना नज़रिया चेंज कीजिए। बच्चों की बातें बड़े ध्यान से सुनिए, उनकी बातों को समझिए, और फिर उनके जितना भी सहयोग हो सके किसी भी फैसले में उचित निर्णय लीजिए और उससे भी समझिए। क्या मेरी आप इस बात से सहमत हैं? क्या मैंने किसी बच्चे के लिए कुछ गलत सलाह दी? नहीं दी। तो आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी बच्चों के प्रति ईमानदार बनिए और उनका सहयोग कीजिए। नमस्कार।